नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव न्यूज खबर आजमगढ़ से, जहां पर सपा कार्यालय पर सपा के कद्देवार नेता आजम खां की रिहाई को लेकर लोगों में खुशी देखी गई और लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करके खुशी का इजहार किया। पैदल मार्च निकालते कल डेट भवन तक लोग गए और योगी सरकार के विरोध में नारे लगाए। क्या कहा लोगों ने, सुनते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद नुकसान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आजम साहब के ऊपर बहुत जोर जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी इस जोर जुल्म से समझौता ना करके हमेशा न्यायालय की शरण में रहे। आज न्यायालय ने उन्हें जमानत देके जो रिहाई का काम किया है, रिहा होने का आदेश दिया है, उसको लेकर समाजवादियों में खुशी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि 2027 में यदि हमारी सरकार बनती है तो आजम साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे फर्जी हुए हैं सारे मुकदमे वापस होंगे और समाजवादी पार्टी उस मुकदमे को वापस करके जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उपेक्षित, शोषित, वंचित, जिन्हें जीवन पर्यंत संघर्ष नेताजी के साथ कदम ताल मिला करके जो आजम साहब ने किया है, उसके लिए हमारी पार्टी लगातार उनके सम्मान में खड़ी रहेगी और उनकी रिहाई पर हम सब खुशी मनाते हैं। समाजवादी पार्टी और खास करके अखिलेश यादव के मिशन पीडीए के लिए कितनी जरूरी? जितने भी शोषित, वंचित, उपेक्षित लोग हैं, जिनके माननीय अखिलेश जी के चेहरे में से जो उम्मीद है, आज वो आजम साहब की रिहाई से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, न्यायालय को हृदय से गदगद आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज उनके सच्चाई में वो ताकत है। न्यायालय ने जो उन्हें बाइज्जत जो उन्हें जमानत देने का काम किया है, उसके प्रति बारंबार न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस विश्वास के साथ गरीबों की लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। रिहाई के साथ साथ जो बातें कही गई, आजम खान ने कहा कि मैंने और नेताजी ने इस पार्टी को खून से सींचा है और मैं समाजवादी, तो जो बसपा वगैरह में जाने के उनके कयास लगाए जा रहे थे, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश और प्रदेश में नफरत का वातावरण बनाने का प्रयास करती है। कल ही से आप देखे होंगे तथाकथित मीडिया चैनलों पे भ्रामक खबरें आ रही थी। हम सब आजम साहब के किरदार को बहुत बचपन से देखे हैं। जिस समर्पण के साथ उन्होंने समाजवादी आंदोलन और नेताजी के पास समर्पित होकर के और जितना सम्मान वो माननीय अखिलेश यादव जी का करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जिस तरह का सम्मान आजम साहब के प्रति करते हैं, शायद बिरले ही उदाहरण इस देश की राजनीति में मिलेंगे। आजम साहब और समाजवादी आंदोलन एक दूसरे के पूरक हैं। आज उनकी रिहाई पर समाजवादी आंदोलन 2027 में पीडीए और इंडिया गठबंधन इस देश से नफरत को खत्म करेगा और इनके नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन माननीय आजम साहब के साथ कदम से कदम मिला करके गरीबों की आवाज बनेगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। आखिरी सवाल, आजम खान की रिहाई से बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता बयान दे रहे हैं और तमाम चीजें कह रहे हैं, तो क्या माना जाए इससे बीजेपी की घबराहट दिख रही है? देखिए, बीजेपी घबराहट में अभी जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, जब जीएसटी लागू कर रही थी देश की मीडिया 24 आवर अपने चैनलों पे डिबेट करके कह रही थी कि भारत के लिए नया सवेरा है, भारत ग्रोथ करेगा, भारत तरक्की खुशहाली के रास्ते पे आएगा। आज जब लूट लिया देश को, देश के जो कल कारखाने थे, जो देश का रोजगार था, बेरोजगारी बढ़ गई, आउटसोर्सिंग पे लोग नौजवानों को रखना पड़ रहा था। आज जब देश को लाचारी की हालत में देखा तो आज जीएसटी में सुधार प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा जीएसटी लागू किया हो। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर की सड़कों में जाके स्टिकर चिपका रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग है कि जो 8 वर्षों में 2017 से जो अब तक आपने लूटा है, क्या उस लूट को आप वापस करेंगे? क्या उपभोक्ताओं के खाते में डालेंगे? जो बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगार क्या स्थायी नियुक्ति के लिए आप कोई रास्ता बनाएंगे? तो बीजेपी अब पूरी तौर पर जनता का विश्वास खो बैठी है। लोग इंतजार में है। इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐसा दृढ़ विश्वास है। ये केवल समाजवादी पार्टी के खेमे में नहीं खुशी है,
बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो भी पार्टियां हैं उनके अंदर सबके यहाँ खुशी मनाई जा रही है। आजम खान राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी रिहाई से सभी पार्टियों में खुशी की लहर पैदा हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी को खास करके उसे इस बात के लिए विशेष कष्ट है कि आजम खान साहब का रिहा होना हमारे लिए 2027 में बहुत कड़े दिन होने हैं। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की ये जीत होगी। जब